हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स भी ऐड हो गए। स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक बच्चों, कल हमने 3 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था। पहला मेथड कौन सा था? फिजिकल यूनिट। दूसरा मेथड कौन सा था? तीसरा मेथड कौन सा था? फिजिकल यूनिट मेथड में बेस क्या लेते हैं? इनपुट रेशियो। क्या लेते हैं? इनपुट। जैसे ये रहा आंसर, बताओ इसमें बेस क्या लिया? इनपुट। यानी यदि क्वेश्चन में आउटपुट दे रखा है तो पहले क्या निकालेंगे? इनपुट। इफ देयर इज ए नॉर्मल लॉस, इट शुड बी डिवाइडेड इन आउटपुट क्वांटिटी रेशियो, देन इनपुट इज कैलकुलेटेड एंड कॉमन कॉस्ट, इन अदर वर्ड जॉइंट कॉस्ट, विल बी डिवाइडेड इन इनपुट रेशियो। कौन से रेशियो में? But if in the question there is a no wastage, no loss, then output and input are equal, same to same. अरे क्लियर है? मुझे बताइए आगे, यहां पर जो डेटा दे रखे हैं उनसे आंसर आपने निकाल लिया होगा। अब मैं दूसरे मेथड से एक बार देता हूं बच्चों। ये फिजिकल यूनिट मेथड हो गया, फिर दूसरा मेथड हो गया और तीसरा मेथड हो गया। इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि यदि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर तो मजे आ जाएंगे आप लोगों को। ये बताओ, ये मैं दूसरा वाला इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ। अपना जो एक्चुअली में ये चैप्टर स्टार्ट होता है वो 3 मेथड बाद होता है। कितने मेथड बाद? नाम पढ़ो, बताओ क्या लिख रखा है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, बताइए क्या लिख रखा है? एबीसी नाम है इनके, और एबीसी नाम के बाद में क्या वर्ड लिखा हुआ है बताओ? एवरेज यूनिट कॉस्ट। बताओ इसमें बेसिस क्या लेते हैं? लेकिन बच्चों आउटपुट से पहले एक डेटा निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। बोलो क्या निकालते हैं? प्री सेपरेशन कॉस्ट कितनी दे रखी है? एबीसी कितने कितने बन रहे हैं? तीनों का टोटल कितना आया? 60,000 डिवाइडेड बाई 1,000 करो। है नहीं आया 60। ये 60 क्या है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोला मैंने? कितने रुपए आए? मल्टीप्लाई बाई 500 करो, मल्टीप्लाई बाई 200 करो, मल्टीप्लाई बाई 300 करो। मेथड खत्म। क्या नाम है इस मेथड का? एवरेज एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। कसर ये आता है क्या? तो बिल्कुल नहीं आता। कसर आज तक आया है क्या? तो जिंदगी में कभी भी नहीं आया, नहीं आया और आएगा भी नहीं। तो बताओ, एक तो आपने एवरेज कॉस्ट निकाली और जो डेटा आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। बताओ क्या ये समझ में आता है? कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, लिख लो होमवर्क। होमवर्क इसी कारण से दे रहा हूँ कि एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई मतलब तो है नहीं, रिवाइज भी मत करने की जरूरत नहीं, बस मेथड है इस कारण से करवा रहे। अब ये मेथड क्या नाम है बताओ इसका? उसमें बताओ क्या बताया था मैंने? टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? एक तो वेरिएबल, और एक वेरिएबल को किस रेशो में बांटते हैं? आउटपुट क्वांटिटी के रेशो में। किस रेशो में? और फिक्स कॉस्ट को किस रेशो में डिवाइड करते हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन रेशो। क्या वर्ड बोला मैंने? अच्छा जी, अब कॉपी ना करें और एक बार बोर्ड पे देखें, सिर्फ बोर्ड पे देखें। बताओ, ये मैं करवा देता हूँ सवाल, वैसे ये भी यूजलेस है लेकिन ठीक है। बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? मेथड कौन सा लगाना है?
सेल ए का कितना लिख रखा है 100 किलो और 60 रुपए पर किलो। बी का कितना लिखा हुआ है, सेल लिख रखा है सीधा ही। हम ये मानेंगे यही आउटपुट है और क्या है भाई, भाई ये बिक कब रहा है, जब बन रहा होगा तभी तो बिकेगा। तो यही आउटपुट है और यही सारा बिकेगा। बच्चों उसके नीचे क्या लिख रखा है, क्या क्या नाम है। मार्जिनल मतलब होता है वेरिएबल। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बताइए वेरिएबल को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, आउटपुट क्या रेशियो लगाएंगे बताओ, 100 और 120 का रेशियो। बांट के बताओ, 2400 होगा या 2200, पहले 2400 या पहले 2000, पहले 2000 और उसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये समझ में आ गया। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। अरे भाई मनीष म्यूट योर सेल्फ, मैंने कर दिया भाई, म्यूट हुए नहीं क्या ये। ओके अब बच्चों आगे देखो, दो हजार और 2400 आ गए। अभी कौन सी कॉस्ट और बांटनी है, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या लगेगा, सेल कितनी लोगे, 60 रुपए लोगे या 6000 रुपए लोगे, शाबाश 6000। और बताओ ये कितनी लोगे 3600। भाई ये टोटल सेल, अरे लिया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना कितना आया, 4000 और 1200। दिस इज व्हाट, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे, इस रेशो में किसको बांटेंगे, तो फिक्स कॉस्ट को बांटने का रेशो क्या रहेगा, 40/12। अरे क्या रहेगा, बांटो 3000 और बताओ वेरिएबल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, फिक्स कॉस्ट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अरे कुछ समझ में आया क्या, वेरिएबल कॉस्ट को किस रेशो में बांटा और फिक्स को कैसे बांटा, टोटल कंट्रीब्यूशन 2000 2400 और 3000 और 900। लेट्स चेक क्या अपना सही था, ये देखो 3000 और 900 और ये कितना है 2000 और 2400। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले कौन से नंबर का इलस्ट्रेशन है, बी। apportionment of joint cost as per contribution margin method। apportionment of joint cost as per क्या लिखा मैंने,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये लो जी, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? वेरिएबल कॉस्ट। देखा? बताइए वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइडेड इन आउटपुट क्वांटिटी रेशो। और दूसरी कॉस्ट कौन सी है? फिक्स कॉस्ट का बताओ। डिवाइडेड इन टोटल कंट्रीब्यूशन रेशो। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, ये बताइए क्या क्या नाम है प्रोडक्ट्स के? ए है ना? क्वांटिटी कितनी है ए की? टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? है 4400। कितना आया? बी का भी बता दो। आया? बताइए ये कौन सी कॉस्ट डिवाइड हो गई? अब क्या डिवाइड करेंगे? बताओ स्टूडेंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन। तो बताओ ए और बी की पहले क्या पता हो? सेल वैल्यू। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 100 को 120 को 30 से। वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितना? से बच्चों क्या आ जाएगा? कितना कितना आ गया? और ये तो ये आपका रेशो हो गया। क्या हो गया? किसको बांटने का? बताओ ए की फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? 4000 डिवाइडेड बाई 5200 इंटू 3900। बताइए बी का बता दो। 900। तो ये समझ में आ गया? कितने मेथड पूरे हुए? नाम बोलो। एवरेज कॉस्ट यूनिट और तीसरा कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अब एक्चुअली में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब जो है रेशो वो दमदार है।
अभी तक तो यूं ही उठा पटक वाले चल रहे थे, ठीक है। इनमें से जो एग्जाम में हल्का फुल्का चांस है वो है फिजिकल वाले का, बाकी और किसी का भी नहीं। फिजिकल वाला भी प्योरली अकेला कभी नहीं आएगा, मिक्स्ड में आएगा, वो 1 नंबर का। एमसीक्यू नहीं, जैसे एक सवाल दिया 8 नंबर का, 8 नंबर में 4 मेथड पूछे, तो ऐसे फिजिकल यूनिट भी पूछ लेगा कि 1 नंबर में ये भी पूछ लो, ताकि बच्चा कुछ तो करके आए। ओके, अब बचते हैं अपने 4 मेथड। कितने बचते हैं, सुन लो ध्यान से। और वो 4 मेथड कौन कौन से हैं? एक का नाम है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। क्या बोला मैंने? वापस से बोलो, क्या बोला? वापस से बोलो, एक बार और बोलो। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। एक है सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल वैल्यू आफ्टर। एक है एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। और एक है रिवर्सल मेथड। क्या नाम है? रिवर्सल मेथड। क्या नाम है बच्चों? और उस रिवर्सल मेथड को अपने कोर्स से हटा दिया गया है। इन लोगों ने तो हटा दिया, आईसीआई ने तो हटा दिया, लेकिन पीछे सिंस क्वेश्चन है तो मैं उसका आइडिया आपको दे दूंगा। उसी का नाम आगे कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड भी रख रखा है। क्या नाम रख रखा है? कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड। एनआरवी अलग है और ये वाला अलग है, ठीक है ना। जैसे एक तो महाराज है, वो एक श्री 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 1008 महाराज, ये वो वाला महाराज, ये दूसरा वाला महाराज है। तो बताओ को कितने मेथड बताए मैंने? 4। इन्हीं में से ही यदि सवाल बना तो बनने के चांसेस है। अब इनको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजें। क्या लिखा मैंने? ये रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को मैंने क्या किया? प्रोसेस। क्या किया? और उससे बने ये ए, उससे बना ये बी, और एक और बना लेते हैं क्या? सी। क्या? अच्छा, अब कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एज इट इज बिक जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे होते हैं जिन पर कुछ काम और करना पड़ता है। जैसे क्रूड ऑयल को प्रोसेस आप करते हो तो पेट्रोल बनता है, और अब ऐसा थोड़ी का कि पहले प्रोसेस में पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, लेयर बन जाती है अलग अलग, पेट्रोल की लेयर, डीजल की लेयर, गैसोलीन की लेयर, और डामर वाली लेयर। अब ये थोड़ी का कि ये बन गया और उठा के मग्गा भरा और मोटरसाइकिल में डाल दिया। इनको आगे और प्रोसेस करना पड़ता है, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग और होती है। तो ये वाला पॉइंट जो कॉमन प्रोसेस का चलता है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? तो वो पॉइंट जहां पर आपका रॉ मटेरियल अलग अलग फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई हो जाता है, समझ गए। और यहां तक के जो खर्चे लगते हैं, इन खर्चों को अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट कॉस्ट। क्या एक नाम और है? कॉमन कॉस्ट। क्या नाम है? ये खर्चे बांटने वाला ही ये चैप्टर है, यानी अपने चैप्टर का एक ही उद्देश्य है इसे बांटना। बताओ किसको बांटना? किस किस में बांटना? ABC के 3 मेथड आपने पढ़ डाले, अब बाकी के 4 मेथड देख रहे हैं। तो बताइए, स्प्लिट ऑफ हो गया। स्प्लिट ऑफ के बाद में ये हम क्या करेंगे बताओ? फर्दर प्रोसेसिंग। और फर्दर प्रोसेसिंग करके ये फिनिश्ड ए, फिनिश्ड बी वगैरह बना लेंगे। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होंगे जिनमें फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनमें फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे मैंने सी वाला एग्जांपल लिया जिसमें नहीं हो रही। अब मैंने जो नाम बोले, बताओ क्या क्या नाम बोले? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। दूसरा क्या बोला? तीसरा वाला क्या बोला? एनआरवी मेथड। तो पहला मेथड है वो ये कहता है कि जो सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है, जैसे यहाँ पर सेल वैल्यू है 100 रुपए, यहाँ पर सेल वैल्यू है 90 रुपए, और यहाँ पर सेल वैल्यू है 30 रुपए। बताओ कितनी कितनी सेल वैल्यू है?
और क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है सपोज करो 100, यहां पर भी क्वांटिटी बनी है 100, यहां पर भी क्वांटिटी कितनी बनी है 100। तो बताइए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड में आप क्या करोगे, रेशो क्या लगाओगे 10,000, तो नीचे क्या लिखोगे 9,000 और नीचे क्या लिखोगे 3,000, इस रेशो में बांट दोगे, खेल खत्म। अरे समझ में आई क्या? आप यहां पर 100, 90 और 30 के रेशो में मत बांट देना, यानी जो क्वांटिटी बनी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा ड्रास्टिकली कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि 100 किलो बना, अरे कितने किलो बना, और आपने 30 किलो ही बेचा। अपने चैप्टर का नाम क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट पर किसका बंटवारा, जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा। मुझे बताइए जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा बनने वाले यूनिट पर होगा या बिकने वालों पर होगा, बनने वालों पर होगा। अब सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा 100 किलो बने और 10 किलो बेचे, अब आप कहोगे अच्छा बेचे तो 10 × 100 ही करूंगा मैं तो ध्यान रखना कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, सर आप कर क्या रहे हो, लिखते सेल वैल्यू और बनने वाले के लिखते हो। तो मैं यहां पर प्रॉफिट लॉस नहीं देख रहा हूं, मैं यहां पर किसका बंटवारा देख रहा हूं। तो बताओ जो मेरा फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा, क्वांटिटी सोल्ड या क्वांटिटी प्रोड्यूस, मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा मैं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, क्या बोलूंगा का रेशो, का रेशो। तो बताइए किसका रेशो लूंगा मैं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस का रेशो। अरे क्लियर है? इफ एनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड टू मेक दी सेल कंप्लीट, तो आप इनको लेस करने के बाद बचा जो रेशो वो लेते हो। यदि कोई बेचने में क्या लगता है बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो यही रिड्यूस करोगे और जो रेशो बचेगा उस रेशो में इस खर्चे को डिवाइड करोगे। बताओ पहला वाला मेथड समझ में आया, क्या नाम है मेथड का, सेल वैल्यू एट, दूसरे मेथड का नाम क्या था, आफ्टर फर्दर। अब मान लो 100 को अगले स्टेप में डाला और डालने के बाद में ये 100 का 80 बनता है, बताओ कितना बनता है, इस 100 को डाला ये 60 ही बनता है, बताओ ये कितना, और ये बनता ही नहीं है, हाँ ये डालेंगे कहां पर, ये तो बनता ही नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग होता ही नहीं है। ये 200 के भाव बिक सकता है, ये 400 के भाव बिक सकता है। तो आपको फार्मूला क्या लेना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, बोलो वापस से क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाई बाई सेल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट फर्दर प्रोसेसिंग। बताओ ये वाली क्वांटिटी और फर्दर वाली सेल वैल्यू, ये वाली क्वांटिटी और फर्दर वाली, तो सर अब मर गए सी में क्या लें, तो सी में कुछ नहीं है तो यही ले लो, यही फर्दर है और यही स्प्लिट है, जो कुछ है बस वही है, तो इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। बताओ ये अगला वाला रेशो हो गया, क्या नाम है इसका, सेल वैल्यू, इसमें भी वही लफड़ा, कई बार इसमें भी क्वांटिटी बिकने वाली दे देता है, तो आपको इमोशनल नहीं होना, कौन सी लेनी है, प्रोड्यूस वाली। अरे क्लियर है? यहां पर भी यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे दो आपको क्या कर देना है, लेस। कितने मेथड हो गए, और पहला कौन सा हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा वाला मेथड है एनआरवी मेथड, क्या नाम है, एनआरवी मेथड का पूरा नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, क्या नाम है, उसमें फर्दर वाली सेल वैल्यू लेंगे, बोलो कौन सी वाली, तो सर ये जो ऊपर ले रहे थे, हाँ, और इस फर्दर वाली सेल वैल्यू में से 3 चीजें लेस करेंगे, बोलो कितनी चीजें, एनआरवी निकालने के लिए। एक का नाम है प्रॉफिट मार्जिन, बोलो क्या, एक का नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या नाम, सर वो तो उसमें भी कर रहे थे, हाँ तो बस पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, बोलो कौन सी कॉस्ट, कितनी चीजें लेस करेंगे, 3, नाम बोलो कौन कौन सा, एक बार बताओ वैल्यू कौन सी लेंगे, फर्दर प्रोसेस वाली, सेल वैल्यू कौन सी वाली, फर्दर वाली, उसमें से कितनी चीजें, पहली चीज क्या, दूसरी क्या,
तीसरी क्या, कई सवाल ऐसे होंगे प्रॉफिट मार्जिन देगा ही नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देगा ही नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग ही देगा तो केवल वही लेस करनी, जो मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिले उसे जीरो मान लो। कौन सी वाली? मेथड का नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। क्या नाम है? ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड कहता है कि आपको ये देखना है कि जो आप बेच रहे हो ना, जो आप बेच रहे हो इसमें खर्चा आपने और कितना किया है वो सारा का सारा लेस कर दो, इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी लेस कर दो। यानी एक्चुअली में आप यहां पर जो वैल्यू निकाल रहे हो वो एक ऐसा रेशियो निकाल रहे हो कि जो अल्टीमेटली बर्डन होना चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, बर्डन होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, आपको बांटना किसको है? कॉस्ट को बांटना है ना। क्या कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दे तो क्या आ जाता है? तो सेल में से प्रॉफिट घटा दे तो क्या आ जाता है? वही तो कॉस्ट चाहिए अपने को। भाई आपने सेल वैल्यू ली, क्या ली, उसमें से क्या उड़ा दिया, उसमें से क्या उड़ा दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसमें से क्या उड़ा दिया, तो बचा हुआ क्या बचा, कॉस्ट ही बचा। उसके रेशो में आपको कॉस्ट बांट देनी, ध्यान रखना, वो उसके रेशो में क्या बांट देनी है, कॉस्ट। बताओ ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, NRV मेथड। कौन सा हुआ? इनके नाम नोट कर लेते हैं अब, ठीक है। चौथा वाला थोड़ा ठीक ठाक है, इनके नाम देखते हैं। मुझे बताइए तीसरे मेथड का नाम, चौथे मेथड का नाम क्या है? चौथे मेथड का नाम अभी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। बोलो जी, रेशो क्या लेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस। क्वांटिटी प्रोड्यूस कौन सी वाली लूं, स्प्लिट ऑफ वाली लूं या फर्दर वाली लूं? स्प्लिट वाली। और मल्टीप्लाई क्या करूं बच्चों, सेल प्राइस पर यूनिट। कौन सी वाली लूंगा बताओ, स्प्लिट वाली। और इसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी। बस इसके रेशो में मैं कॉस्ट को बांट दूं। अरे समझ में आई क्या बात? फर्दर का मतलब ही ये है, पेट्रोल को अलग प्रोसेस में, जैसे 10th तक आप सब बच्चे साथ में थे, फिर आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया और साइंस ले लिया, अब तो आप फर्दर में आ गए। बोलो अगले मेथड का नाम बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी। एक दो सवाल में दे रखे होंगे। फॉर्मूला वापस बता रहा हूं, फॉर्मूला लिखा है क्वांटिटी परचेज स्प्लिट ऑफ इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इफ एनी। ठीक है। अरे लिख लिया क्या ऑनलाइन वाले बच्चों फार्मूला? वेरी गुड। अगला बोलो, बताओ सेल वैल्यू
बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, बोलो। रेशो ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। बताओ यहां क्वांटिटी कौन सी वाली लूंगा, फर्दर वाली। और सेल प्राइस पर यूनिट भी कौन सी लूंगा। अब इतनी तो अकल है ही कि भाई ये फर्दर लिया तो ये वाली भी फर्दर ही लेंगे, है ना। पजामा पहना है तो ऊपर कुर्ता ही डालेंगे। अरे मैं बोल रहा हूं पजामा पहना है तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इफ एनी। ठीक है। एक और मेथड कौन सा था, एनआरवी मेथड का पूरा नाम बोलो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। वापस से बोलो क्या। एनआरवी मेथड के अंदर बच्चों आपको किस रेशो में बांटना है, एनआरवी के रेशो, रेशो ऑफ एनआरवी। बोलो क्या बोला मैंने। अब बात आती है कि एनआरवी निकाले कैसे। एनआरवी निकालने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। बताओ कितने प्रोडक्ट लिखे बच्चों, ये बताओ तीन प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू लूंगा, सेल वैल्यू। कौन सी वाली लूंगा, सेल वैल्यू, फर्दर वाली। फर्दर वाली लूंगा, बिकने वालों की या बनने वालों की, प्रोड्यूस क्वांटिटी की लूंगा बच्चों। किसकी लूंगा मैं, बनने वालों की लूंगा। देखता हूं ये बात कितने बच्चों को याद रहती है। इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, ये गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया हुआ है तो मजे करो। तीसरा कौन सा है, बताओ जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे। अरे जो बचेगा ना उसे क्या बोलेंगे, एनआरवी। और इसके रेशो में आपको बांटना है, इसके रेशो में आपको बांटना है, क्या बांटना है, जॉइंट कॉस्ट और कॉमन कॉस्ट। एनआरवी मेथड कहता है स्प्लिट ऑफ भूल जाओ, केवल कौन सा याद रखो, फर्दर वाला। उड़ गई होगी, भाप बन के गायब हो गई होगी, वगैरह वगैरह। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में प्रोड्यूस ही कितनी हुई है, 80। वो तो नॉर्मल लॉस। तो फॉर एग्जांपल आपने 1000 किलो डाला शुरू में, कितना डाला बताओ, 1000 किलो डाला। और जो आपके एबीसी बने ना वो आपके कम कम बने, मान लो ये बने 400, ये बने 100, ये बने 100। तो आप तो टेंशन कर लोगे, अरे सर 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 वो बाकी के 400 कहाँ गए, तो गए कुएं में पड़े। उनको कंसीडर केवल कौन से मेथड में करना है, फिजिकल यूनिट में, बाकी किसी मेथड में देखना ही नहीं है। हर एक मेथड अपना अपना क्राइटेरिया करेक्टरिस्टिक्स लेके बैठा है। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस या वेस्टेज हो रहा है उसको एड लेस करने का काम केवल कौन से मेथड में है, फर्स्ट में। बाकी और कोई सा भी मेथड इसको कंसीडर नहीं। अरे क्लियर है। अब ये मेथड जो दे रखे हैं इनकी डिटेलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दे रखी है,
और उसके लिए CMA की किताब देख लेना, वहां बताए गए। बिल्कुल। कौन सी? NRV के लिए। NRV का मतलब होता है कि एक्चुअली में आप जॉइंट कॉस्ट ही निकाल रहे हो। मुझे आप ये बताइए कि ये एक प्रोडक्ट है, इसमें ये कॉस्ट लग रही है और इसमें ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। आपको इन 3 प्रोडक्ट की कॉस्ट ही तो करनी है, लेकिन आपने वैल्यू कौन सी वाली ली? ये वाली वैल्यू ली। बताओ ये वाली वैल्यू कौन सी ली? सेल वैल्यू ली। तो इस सेल वैल्यू में से क्या लेस करूं मैं? पहले प्रॉफिट लेस कर देता हूं। और क्या लेस कर देता हूं? फर्दर। तो बताओ यही तो बच जाएगा। अरे यही तो बचेगा, और क्या बचेगा? बस उसी का ही तो रेशियो निकाल रहा हूं। अरे उसी का ही तो रेशियो निकाल रहा हूं। मुझे बताओ, आपके पास सेल वैल्यू, उसमें से आप प्रॉफिट लेस कर दो, उसमें से आप फर्दर लेस कर दो, तो जॉइंट कॉस्ट ही तो बचेगी, और क्या बचेगी? वही तो कर रहा हूं, वही तो बांट रहा हूं मैं, जॉइंट कॉस्ट बांट रहा हूं। इसी कारण तो इन मेथड्स की बात की गई है। पिछले प्रोसेस में कॉस्ट आई है। भाई मुझे बताओ, ए है, आप समझो ए की कॉस्ट अपने को मालूम चल गई। चलो कॉस्ट मालूम चल गई मालूम। इसमें फर्दर जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? चलो इसमें फर्दर जोड़ दिया, और इसको फर्दर जोड़ के बेच दोगे क्या? प्रॉफिट ऐड करके जोड़ बेचोगे। तो मुझे बताओ, सेल से वापस कॉस्ट जाने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट माइनस करोगे, और क्या माइनस करोगे? उससे क्या निकल जाएगी? तो वही तो कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं? यही तो समझाया मैंने आपको। ये NRV की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप इन 3 चीजों को लेस कर दो, तो आप वहीं के बराबर पहुंच जाओगे जो जॉइंट कॉस्ट है। बस उस रेशो में आपको बांट देना है। अरे क्लियर है? ये उल्टा हो गया, रिवर्स चला गया। अरे क्लियर है? कितने मेथड हो गए? चौथा वाला मेथड कौन सा हुआ? उसके बाद कौन सा हुआ? उसके बाद कौन सा हुआ? नेट रिलाइजेबल वैल्यू में सेल वैल्यू कौन सी लेंगे? कितनी चीजें लेस करेंगे? कौन कौन सी? यदि मान लो दोनों ही दे रखी हो तो क्या करेंगे? एक माइनस कर। और मान लो ए और बी की तो फर्दर प्रोसेसिंग है, सी की है ही नहीं, तो क्या करेंगे? और फिर 3 में लेस क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ही नहीं लेस करने को कुछ। समझ गए क्या? कितने मेथड हो गए? है। एक और मेथड बच रहा है, वो अपन बाद में देखेंगे। क्या नाम है उस मेथड का? रिवर्सल मेथड या कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, NR। वो अभी है नहीं, मैं आपके कोर्स में है वो, लेकिन फिर भी मैं उसे करवाऊंगा। सवाल पढ़ेंगे, मॉड्यूल में भी होगा, उसमें भी होगा। इस कंपाइलर भी निकाल लो, कंपाइलर निकाल लो भैया। जिनको कंपाइलर से करना है कंपाइलर निकाल लो। कहीं कहेंगे कंपाइलर नहीं करते क्या? पढ़ लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों निकाल लिया क्या? बहुत बढ़िया बेटा। मुझे बताओ, इनऑर्गेनिक केमिकल नजर आया? इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या लिख रखा है बताओ? क्या खरीदा इसने? नमक खरीदा, नमक खरीदा, सॉल्ट खरीदा, और उसको प्रोसेस करके क्या बनाया? क्लोरीन एंड PVC। तो ध्यान रखना, कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि 3 बन गए दिखते हैं। अरे क्या बन गए हैं? लेकिन पूरा पढ़ो सवाल को। जुलाई महीने में सॉल्ट कितने रुपए का खरीदा? कन्वर्जन पर कितने खर्च किए? कौन से पॉइंट तक खर्च किए? और कितने प्रोडक्ट बने? सर ऊपर तो 3 थे, तो शांति रखो। बताओ आगे क्या लिख रखा है? क्लोरीन कैन बी, यानी पहले क्या बनता है बताओ?
कास्टिक सोडा बनता है और क्या बनता है? हाँ जी, ये देखो नमक है, ये लो, ये है नमक। अरे क्या है? इस नमक को क्या करेंगे? प्रोसेस, और प्रोसेस करके कितने बनाएंगे? दो। बताओ क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा कास्टिक सोडा और एक क्या बनेगा? क्लोरीन। और क्लोरीन से क्या बनेगा? ठीक है, समझ गए? और क्लोरीन को आगे प्रोसेस करने पर क्या बनता है? बेंजीन रिंग। ठीक है, तो बताइए नमक कितने का डाला? 40,000 का। और क्या? कन्वर्जन कॉस्ट कितना? एक्चुअली में मैं क्या इस फैक्ट्री में गया हुआ हूं। ये आप ये बताइए कितने रुपए का मटेरियल डाला था? 40 का। कन्वर्जन कितने का लगा? टोटल कितना लग गया? बच्चों बताओ, जुलाई में कितना प्रोडक्शन हुआ कास्टिक सोडा? 1200 क्या टन या किलो? और क्या हुआ? क्लोरीन कितना बना? और इस 800 टन को आगे प्रोसेस कर दूं तो बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? चलो जी, यहां तक समझ में आया। बच्चों इनकी सेलिंग प्राइस क्या क्या है? क्लोरीन की नहीं है? बताओ इसकी क्या है? 50। और इसकी क्या है? 200। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ऑल 800 क्लोरीन को प्रोसेस किया जाता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगती है? उससे 500 टन क्या मिल जाता है? नो बिगिनिंग नो एंडिंग, यानी न कोई ओपनिंग न कोई क्लोजिंग। तो फर्दर प्रोसेसिंग रुपए कितने लगते हैं? और कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का एक्टिव मार्केट है। और आप चाहो तो क्लोरीन को भी बेच सकते हो। क्या भाव से? 75 रुपए पर टन। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन? पीवीसी बनाने के अलावा जनरल नॉलेज, वाटर प्यूरिफाई है, और जो वाटर में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। समझ गए? क्लोरीन से। आप जब स्विमिंग पूल में नहाते हो ना, तो यदि आप उसमें क्लोरीन डला हुआ होता है तो आप जब बाहर निकलते हो तो आपकी पूरी बॉडी काली पड़ जाती है। वो कमाल किसका है? क्लोरीन का कमाल है, क्लोरीन का कमाल है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन क्या है? शो जॉइंट कॉस्ट, कितने को बांटना है? किस किस में बांटना है? कौन कौन से मेथड से बांटना है? बोलो कौन कौन से मेथड से बांटना है? नक्शा आपके पास है? सबसे पहले मुझे बताओ, स्प्लिट ऑफ मेथड में बांटना है तो बताओ क्या लेंगे? रेशो क्या लेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है? 1200 मल्टीप्लाई बाई 50। और दूसरी क्या लेंगे? बस इस रेशो में बांट दो, बस इस रेशो में। अरे आया क्या? और दूसरा मेथड क्या है बताओ? में कौन सा रेशो लोगे? इनपुट तो है ही नहीं, जो है वो यही है। तो मुझे बताओ क्या रेशो लगाओगे? 1200 और 800। अरे क्या रेशो लगाओगे? जो बन गया वही है।
अरे क्लियर है? चलो जी, नक्शा उतारो। इसका चवन्नी भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कहीं सोचो कि सर इसके कितने नंबर मिलेंगे। कुछ भी नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन 5 से 8। आज आगे चले बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों कॉपी हो गया? ठीक है। क्या हेडिंग लगाई बताओ मैंने? अपोर्शनमेंट ऑफ, नाम बोलो, कौन कौन से यूनिट, क्या क्या नाम है इनके? कास्टिक सोडा, और दूसरा क्या है? क्लोरीन है ना? पहले मेथड का नाम बोलो। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। ये मेथड का नाम है बच्चों। ये बताओ, ये मेथड का नाम है तो आपको पहले क्या चाहिए ये बताओ। यही वैल्यू चाहिए? अरे ये तो ऊपर तो मेथड का नाम लिखा है, अब ये वैल्यू चाहिए। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? कितना था क्वांटिटी प्रोड्यूस? 1200 टन इंटू, करो मल्टीप्लाई। 800 टन इंटू, आया? तो बताओ रेशो क्या बना? अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर पॉइंट ए रेशो, 1:1 में डिवाइड करो। 50,000। बताओ पहला मेथड ओवर हो गया क्या? दूसरे मेथड का नाम बोलो। इसी बॉक्स में चलने देंगे, वरना बार 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 फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फिजिकल यूनिट मेथड में बच्चों ये बताओ क्या देखेंगे आप? इनपुट क्वांटिटी एट स्प्लिट ऑफ।
बताओ कितनी कितनी दे रखी है? 1200 टन एंड सर ये तो आउटपुट क्वांटिटी है। तो सवाल में देखो, सवाल में आपके पास में डिटेल है क्या पूरी की पूरी? सवाल में कुछ भी नहीं लिख रखा तो हम ये मानेंगे जो ये बने हैं ये इनपुट है और क्या है? बस यही है जो कुछ है। रेशो लगाओ। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एज पर पॉइंट सी रेशो। बोलो, बोलिए बोलिए। कितने मेथड हो गए? कितने मेथड है टोटल? 3 मेथड। कौन सा वाला मेथड है? बच्चों एनआरवी मेथड के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सेल वैल्यू कौन सी वाली चाहिए? फर्दर वाली। तो बच्चों पहले वाले में तो यही हो जाएगी। क्यों पहले वाले में यही क्यों हो जाएगी? और क्लोरीन वाले में कौन सी वाली, कितनी क्वांटिटी लोगे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे? कर दो मल्टीप्लाई। बच्चों इसमें से 3 चीजें लेस करनी है, लेकिन कुछ है क्या अपने पास? केवल 3 में से कौन सी चीज है फर्दर वाली अवेलेबल है? जो अवेलेबल है वो लेस कर दो, जो नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे आप ये बताइए कितना लेस करूं? 20,000। ये लो, बताओ जी। एफ बताओ। एनआरवी बताओ कितना आया? 60। और इस रेशो में आपको कॉस्ट बांटनी, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट पहुंच जाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बताओ। पॉइंट एफ। ये जी है क्या? पढ़ दो बच्चों। फोटो उड़ा दो। हम्म।
अरे ठीक है, डाउट हो तो पूछो। हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ ये सवाल, इसका एक पार्ट बाकी है अभी। पहले ये कॉपी कर लो, फिर इसका बाकी का पार्ट स्प्लिट ऑफ वाला भी शो करना है। ओहो, ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, 10 लो। स्क्रीनशॉट नहीं होता? अरे बच्चों, हो गया क्या कॉपी? अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट देखो, पढ़ो। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर टू परचेज कितने टन क्लोरीन? स्विमिंग पूल वाले कह रहे हैं भाइयों 800 टन जो क्लोरीन है वो हमें दे दो 75 के भाव से। इस सेल का मतलब है कि पीवीसी नहीं बनेगा, तो हम भी जानते हैं ये क्या बता रहा है। एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट। बच्चों, इसमें ये नहीं पूछा है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये नहीं पूछा है। इसमें ये कह रहा है कि यदि ये ऑफर स्वीकार कर लिया जाए तो आपकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कह रहा है कि एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये इनकम पर इफेक्ट पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने परमानेंट फार्मूला है, मैंने आपको बताया था, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, करवाया था ना एक प्रोसेस कॉस्टिंग। तो नक्शा देखो एक बार सवाल में, सवाल में नक्शा देखो और मुझे बताओ, यदि आप बना के बेचते हो पीवीसी तो रुपए कितने आते हैं? 1 लाख। और यदि आप क्लोरीन बेचते हो तो रुपए कितने आते हैं? ज्यादा आते हैं कि नहीं आते? कितने ज्यादा आते हैं? यानी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी हुई? 40,000। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई? डिफरेंस कितना आया? तो यदि स्विमिंग पूल वाला ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी कितने से? खत्म। कितने से रिड्यूस हो जाएगी? क्या लॉजिक लगाया बताओ? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकाली? 1 लाख माइनस, और माइनस कितने किए? तो कितना आया? यानी यदि हम पीवीसी बेचते तो हमें ज्यादा फायदा होता। तो अभी तो आपको ये डिसीजन देना पड़ेगा कि स्विमिंग पूल का ऑफर स्वीकार करने पर हमारी इनकम कितने से कम हो जाएगी? 20,000 से कम हो जाएगी। अब देखो इन्होंने कैसे किया, एक बार इनका भी देख लेते हैं। ये देखो, ऑपरेटिंग इनकम रिड्यूस बाय कितना लिख रखा है? सेल कितने टन, किसको बेच दे? अरे क्लियर है? तो इसकी पहले तो लगाओ हेडिंग, इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग इनकम if chlorine is sold to swimming pool. कितने टन था बताओ?
माइनस वो फर्दर वाला कितना था, फर्दर वाला टन कितना था, 20,000 क्या आया? अरे लॉस नहीं है ये, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है ये। इफ कंपनी सोल्ड 800 टन क्लोरीन टू लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, its operating income is reduced by कितना, ऑपरेटिंग इनकम इज रिड्यूस बाय कितना, 20,000 रुपए। कितने रुपए से कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी एक क्वेश्चन और है, कार्बन कॉपी है, मॉड्यूल में भी है, आपके कंपाइलर में भी है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। पहले उसको देख लेते हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ सर बस इसमें बस ये क्लोरीन की जगह दूसरे नाम लिखे हैं। हटा दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी हो गया, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ ले। बहुत बढ़िया। बच्चों ये क्वेश्चन है, तीसरा, बटरी बटर। अरे क्या है, बटरी बटर, क्या क्या बना रहा है बताओ? बटर एंड घी। कितने बना रहा है, क्या क्या बना रहा है, बना रहा है। आगे ये कह रहा है कि ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस है चर्निंग बिलोता होगा, पता नहीं क्या है। और दो प्रोडक्ट बनाता है, बताओ कौन कौन से दो? बटरी बटर ने कितने किलोलीटर क्रीम को प्रोसेस किया, क्या रेट से खरीदा? हाँ, 1 लीटर का कितना दिया, 100 रुपए। कन्वर्जन कॉस्ट कितना लगा बताओ? और उसमें दो सेलिएबल प्रोडक्ट निकले, बताओ कौन कौन से? बटर मिल्क एंड, और बटर को आगे प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, वैसा का वैसा हुआ कि नहीं हुआ? वहां क्लोरीन को प्रोसेस करके पीवीसी था, यहाँ क्या है, बटर को प्रोसेस करके। बताओ ये चार्ट सेम वैसा का वैसा है कि नहीं है? है। आगे क्या लिख रखा है बताओ? ऑल 20 टन बटर वर फर्दर प्रोसेस, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लगती है? देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेकिन इसमें सारे मेथड की जगह केवल कौन सा मेथड पूछा है? फिर एक कंपनी आ गई वहां, जैसे लाइफ टाइम स्विमिंग पूल वाला आया था, यहाँ पर कौन सा आ गया, हेल्दी। वो कह रहा है भाई मैं लूंगा बटर, मत बना घी, मत बना घी, मैं लूंगा बटर, क्या भाव लूंगा? इन केस बटरी बटर एक्सेप्ट द ऑफर नो घी प्रोड्यूस। अरे तो तू क्या बता रहा, हमको भी मालूम है कि बटर को प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगा। अब ये कह रहा है बताओ आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी इफेक्ट होगी। सेम टू सेम है क्या? ये होमवर्क है।
हाँ, एमसीसी ने हटा दिया लेकिन अपन दे रहे हैं ना। $11.23 पर 3। अरे कॉपी हो गया। ओके। हाँ, बच जाने तो 5 भी। एक मिनट, पेज नंबर बताना बच्चों इसका, कंपाइलर का। नहीं नहीं, मुझे वैसे पेज। 11 पॉइंट। मुझे पॉकीमोन चाहिए, पॉकीमोन। पढ़ो भाई। पॉकीमोन चॉकलेट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या, परचेज क्या करता है, कोको बीन। और कितने प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन से। तो यदि ये नाम याद रखे तो लास्ट तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इनके नाम में बोलूंगा CPLB और MCLB। चॉकलेट पाउडर लिक्योर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिक्योर बेस। अरे क्लियर है। These two intermediate product become separately identifiable at a, कितना कोका डाला और कितना गैलन CPLB बन गया, 20 गैलन। और 30 गैलन क्या बन गया, मिल्क चॉकलेट लिक्योर बेस। अरे क्लियर है। फिर CPLB को वापस से प्रोसेस करके क्या बना दिया, 20 गैलन चॉकलेट पाउडर से कितना पाउंड चॉकलेट पाउडर बन गया। और मिल्क चॉकलेट लिक्योर बेस को फर्दर प्रोसेस करके क्या खींच दिया, और 30 गैलन से आगे कितना बन गया, 340। बोर्ड पे देखो, कोका बीन्स डाले, इनको क्या किया, प्रोसेस, कोका बीन्स को प्रोसेस। तो ये बना CPLB और एक क्या बना, MCLB बना। कितना कोका डाला, 500 क्या है आगे, हाँ। और भाव क्या है, नहीं रुपए नहीं दिख रहे क्या, एक कोका कितने का। अरे 500 पाउंड का डिटेल नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो। 500 पाउंड डाला, CPLB कितना बना, 500 पाउंड डाला तो ये कितना बना, 20 गैलन। और ये कितना बना, 30 गैलन। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बच्चों। यदि आप 500 पाउंड डालते हो तो CPLB कितना बनता है और MCLB कितना बनता है। आपने अक्टूबर में कोका कितना डाला, 7000। तो मुझे बताइए प्रोपोर्शनेटली कितना कितना बनना चाहिए, 300 ही बनना चाहिए क्या, 3000। और नीचे दे भी रखा है 3000, नीचे 3000 दे रखा है। तो अपन यहां पर 7500 ही करें। और 7500 पर ये कितना आया बताओ, और ये कितना बन रहा है, ना ना क्यों बन रहा है बच्चों, 500 पर 30 के हिसाब से निकाल के बताओ, 7500 पर कितना बन रहा है, 4500 बन रहा है। लेकिन 4500 बन रहा है, हाँ तो जो बन रहा है आप तो निकाल लो वही।
ये सही निकाल रहे हो क्या? एक बार वापस से मैं देखता हूं, बताओ कितना कितना था? 25 था, कितना 500 पाउंड से कितना बन रहा था? 20 डिवाइडेड बाई 500 इंटू क्या बताओ? 7000। बताओ 300 है क्या? तुम यार 3000 क्यों बता रहे हो फिर? कौन है बच्चे? इनको मारो पकड़ के। ओ, ये बताओ, ये नीचे वाला बताओ, बताओ कितना आया? कितना किया बताओ? 30/इंटू आया, कितना आया? 400। इनको आगे प्रोसेस किया तो क्या बना? सीपी। और इसको आगे प्रोसेस किया तो क्या बना? मिल्क चॉकलेट। क्या ये समझ में आता है? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कितना कोका डाला? 7500। अच्छा जी बच्चों, सवाल में ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन एंड सेल डेटा कोका बीन 7500 पाउंड कितने का बन रहा है? टोटल पैसे कितने खर्च हो रहे हैं बताओ? 7,12,500। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, कोका बीन को प्रोसेस करने का, परचेज ऑफ बीन वगैरह सब मिला के कितने पैसे खर्च हुए? यानी ये 7,12,500 बच्चों। अरे क्या ये समझ में आया? नहीं, कुछ भी नहीं, आप टेंशन मत लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ कौन से मेथड के अंदर ये क्वांटिटी यहां काम आती है? फिर फिर आपसे क्या कर, उससे मतलब ही नहीं है। आपको तो कंसंट्रेट करना है कि आपकी वैल्यू चाहिए, आपको रेशो चाहिए होता है, आपको क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं है। आपको ऑलवेज क्या चाहिए होता है? रेशो। रेशो के अंदर तो क्वांटिटी लो, रुपए लो, सब हट जाते हैं। अगला पॉइंट बोलो, मुझे बताओ चॉकलेट पाउडर कितना बन रहा है बच्चों? नहीं नहीं, चॉकलेट पाउडर। अरे ये देखो ना, ये। और मिल्क चॉकलेट कितना बन रहा है? बताओ 20 गैलन से 200 बनता है? अरे 20 गैलन से 200 बनता है कि नहीं बनता है? तो वैसे ही प्रोपोर्शनेट करके देख लो आप, 300 से कितना बनेगा? 300 से कितना बनेगा? 300 से 3000 पाउंड। तो पहले पाउंड था, फिर गैलन हुआ, फिर वापस पाउंड हुआ। पहले क्या था? पाउंड। फिर क्या था? फिर क्या हुआ? ऐसे का ऐसे नीचे वाला देखो, नीचे वाला कितना दे रखा है? मिल्क चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट 5100 है। आप देख लो 30 गैलन का 340 बन रहा है, तो प्रोपोर्शनेट करके देखो आप, 450 का। अरे वही आएगा, 5100 ही आएगा। नहीं आया? अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना था टोटल? शुरू में कितना था? 7000। उससे कितना कितना बना? 300 और 450। 300 से आगे कितना बना? 3000। 450 से आगे कितना बना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं है तो आप मुझे ये बताओ, इनको आगे कितने कितने में बेचा जा सकता है? 190 में, और ये 190 आया, और ये कितना आया बताओ? आया। लेकिन सवाल ये कहता है कि आप चाहो तो इनको बीच में भी बेच सकते हो। सवाल ये कहता है कि फर्दर प्रोसेस में कितने कितने रुपए लग रहे हैं। रुपए देखो आप कितने कितने लग रहे हैं। 302, 812 रुपए 50 पैसे। और ये कितने हैं बताओ? 623। अरे लगा। और आगे ये सवाल कहता है कि यदि बीच में आप सीपीएलबी बेचो तो क्या भाव मिलेगा? और एमसीएलबी बेचो तो क्या भाव मिलेगा? यानी ये तो 1235 का भाव, और ये क्या भाव? 997 पॉइंट। अरे क्या ये समझ में आया क्या? क्या ये नक्शा दिमाग में गया क्या? अब आपको इस सवाल में क्या क्या निकालना है ये बताओ, बताओ क्या क्या निकालना है?
सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। दूसरा क्या निकालना है? तीसरा क्या निकालना है? कितने मेथड है? 3। चौथा छोड़ दो, चौथा छोड़ दो, केवल कितने मेथड? बताओ आप, ये नक्शा देखकर ये 3 लगा सकते हो क्या? अरे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? ओके, ये कॉपी कर लो और 3 ये करके लाना, आगे का कल देखें। हाँ जी। हाँ, 2 होमवर्क में करके लाने, पटरी वाला और एक ये 3 मेथड, इस वाले के 3 मेथड।